हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ डिस्कवरीज में आपका स्वागत है। तो 100 थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड के सीरीज का आज दूसरा टॉपिक प्लास्टिक है। तो आइए दुनिया भर में फैले इस पदार्थ के बारे में थोड़ा गहराइयों से जानते हैं कि ये कब, कैसे और किसने बनाया था और फिर इसने कैसे हमारी दुनिया बदली है। तो आज की इस दुनिया में प्लास्टिक ने अपना एक बहुत बड़ा स्थान ले लिया है। हमारे पानी की बोतल से लेकर महंगे से महंगे मेडिकल इक्विपमेंट तक सब प्लास्टिक से बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्सटाइल है। और इसी वजह से ये हर दूसरी चीज़ में जो भी हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज हुआ है। आज की दुनिया में प्लास्टिक इतने वाइड रेंज में यूज हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब स्कूल में यूज होने वाले पेन से लेकर किचन में यूज होने वाले बर्तनों तक, यहाँ तक कि ऑफिस में यूज होने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर से लेकर मेडिकल्स या फिर उनमें जो होने वाले इक्विपमेंट्स तक, सब में प्लास्टिक का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो गाइस आइए अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्लास्टिक कब और किसने बनाया था। तो सन 1859 में जॉन वेस्ली हायट ने एक सिंथेटिक पॉलीमर बनाया जिसे हम प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, बट वो कहीं भी यूजफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक नहीं था। बट फिर सन 1907 में लियो बैकलैंड ने एक फुल्ली डेवलप्ड सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जिसे हम बैकलाइट के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये बहुत कॉमन रूप में आपको अपने घरों के किचन में जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो बैकलाइट से बना हुआ होता है, वो आप देख सकते हैं। वही है दुनिया का सबसे पहला फुल्ली डेवलप्ड प्लास्टिक। तो गाइस आइए अब बात करते हैं प्लास्टिक बोतल्स की हिस्ट्री और उसके कमर्शियल के बारे में। तो जब सन 1907 में पहली बार प्लास्टिक की डिस्कवरी हुई तो इसके विशेष गुण को देखकर कंपनीज ने इसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया। बट उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज नहीं होता था, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे यूज हो पाता था। बट फिर सन 1947 में पहली बार ये कमर्शियल हुआ जब ये मार्केट में यूज होने लगा और उसके बाद लोग इसका यूज कर सकते थे। बट उस वक्त ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था जिसकी वजह से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ये बहुत कम यूज होता था। बट फिर 1950 के आसपास इसके प्राइस में गिराव आया जिसकी वजह से लोग अब इसको आराम से यूज कर सकते थे जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने लगी। बट प्लास्टिक बोतल्स के कमर्शियल में असली बूस्ट 70s के बाद आया, क्योंकि 1973 में नेथलिन वेट ने पहली बार पेट प्लास्टिक का आविष्कार किया जिसने पूरे मार्केट को ही बदल दिया। पेट प्लास्टिक वो बोतल्स होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हमारी पानी की बोतल, सोडा बोतल आदि जो डेली यूज होती हैं उसे हम पेट बोतल्स कहते हैं। तो पेट बोतल के आने से पहले लिक्विड को स्टोर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उससे पहले सोडा कंपनीज अपने लिक्विड्स को शीशे की बोतल में स्टोर करती थी जिसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के दौरान बहुत बार टूट जाती थी और इनको रिसाइकल करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। बट पेट बोतल्स के आने के बाद ये दिक्कत सारी दूर हो गई। अब पेट बोतल आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको नहीं टूटने का डर है, ना ही कुछ है। इसमें लिक्विड आराम से स्टोर हो सकता है और साथ ही में इसको रिसाइकल करने का कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। और इसी वजह से पेट बोतल ने प्लास्टिक के मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। तो आइए अब जानते हैं कि प्लास्टिक ने हमारी दुनिया को कैसे बदला है। तो प्लास्टिक ने इस दुनिया को दो तरह से बदला है, एक अच्छे वे में और एक बुरे वे में। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि प्लास्टिक ने इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाया है। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, इसलिए हर जगह यूज हो जाता है ऑलमोस्ट, और इसके लाइट वेट की वजह से इसे हम किसी भी जगह पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेन, हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स, ईयरफोन, हर चीज़ में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसी के साथ साथ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से हम इसको तार, वायर्स, सॉकेट्स, इन सब को बनाने में भी यूज करते हैं। साथ ही में प्लास्टिक ने स्टोरेज और ब्रेकिंग के प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया, जिस वजह से जो अब सोडा कंपनीज है वो आराम से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं बिना किसी डर से कि वो टूटेंगे या फिर कुछ होगा। जहाँ प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा सस्ता है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फालतू के कामों में। अगर किसी कुछ यूज ना हो तब भी उसको यूज कर लेते हैं। साथ ही में ये
पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है। अगर हम इसको कहीं फेंक दें, मिट्टी में गाड़ दें, तो ये वहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगा और उस मिट्टी की उपजाऊ भी कम हो जाएगा। साथ ही में अगर इसको हम पानी में फेंक दें तो ना ये वहाँ डिकम्पोज होता है और पानी में रहने वाले जो मछली होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, उनको ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से। जो कि पहले इसका पॉजिटिव साइड था, क्योंकि जब ये प्लास्टिक पहले पहले बना था और जब इनको सोडा कंपनी से यूज़ किया था, तो इसके इसी डिकम्पोज ना होने वाली क्वालिटी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि अब इसको ये बार बार बहुत बार रिसाइकल कर सकते थे। बट यही अब इसका एक नेगेटिव साइड है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता है, तो अब ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक है वो भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के कोने में, समंदर में कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो गाइस, आज प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट और हमारे मैनकाइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कहीं भी डिकम्पोज नहीं होता है और वहीं पे पड़ा रहता है 100-200 साल के लिए। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट इसको बैन करने की स्कीम ला रही है और ये सब कर रहे हैं। तो हमको भी प्लास्टिक को संभल के यूज करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि हम इसको कम से कम यूज कर सकें। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।